आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आज के हम इस क्लास में मैं आपको मुहावरे नहीं बताऊंगा और ना ही लोकोक्तियाँ, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आप सभी ने और हम सभी ने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ी है, तो पुस्तकों में ही पढ़ लेंगे। हमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। आज मैं आपको लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर क्या होता है कुछ उदाहरण दे करके, और आपको मैं 8-10 अंतर बताऊंगा आपको और नियम बताऊंगा कि उन्हें लोकोक्तियाँ कहते हैं और उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक बिना किसी देरी के साथ, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में। पहली बात, हमें परिभाषा देखनी है कि संसार में प्रचलित वह उक्ति यानी लोकोक्ति किसे कहते हैं। संसार में प्रचलित वह उक्ति या कहावत जो वर्षों से चली आ रही है लोकोक्ति कहलाती है। यानी ऐसी कहावत हो गई या उक्ति हो गई, यानी लोगों के द्वारा बोली गई, वो बहुत ही वर्षों से चली आ रही है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि खरी मंजूरी चोखा काम। खरी मंजूरी चोखा काम, इसका अर्थ होता है कि नगद मजदूरी देकर के कराया गया काम अच्छा और स्थायी होता है। अब हम लोग मुहावरे की बात करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना या मन के भाव प्रकट करना अथवा अभ्यास करना। अब मुहावरे के उदाहरण हैं जैसे हाथ पर हाथ रख कर के बैठना। हाथ पर हाथ रख कर के बैठना यानी इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि भाग्य के भरोसे रह कर के व्यर्थ समय बर्बाद करना। अब हम लोग मेन मुद्दे पर अब आते हैं कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर क्या होता है। हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, हम लोग यहाँ से रट्टा मार करके चले जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही हॉल में बैठते ही जैसे ही हमारे सामने लोकोक्ति और मुहावरे का प्रश्न आता है और उसमें पूछते हैं इसमें से कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति है, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में हैं वो अंतर पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। नंबर 1, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होगा, मुहावरा है वो वाक्यांश होता है यानी वाक्य का अंश होता है। हमारी जो दूसरा अंतर है वो है कि लोकोक्ति वाक्य के अंत में लिखी जाती है। लोकोक्ति हमेशा ही वाक्य के अंत में लिखी जाएगी, मुहावरा है वाक्य के बीच में लिखा जाएगा। हमारा जो तीसरा है पॉइंट है वो है लोकोक्तियों का प्रयोग किसी बात का समर्थन या खंडन अथवा विरोध करने के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि लोकोक्ति का प्रयोग किसी भी बात का समर्थन या खंडन अथवा विरोध करने के लिए किया जाता है, और मुहावरों का प्रयोग किसी बात को घुमा फिरा करके कहने के लिए किया जाता है। हमारा जो चौथा वो है कि लोकोक्तियों का आकार है वो बड़ा होता है, यानी लोकोक्तियों का आकार वो बड़ा होता है, मुहावरों का आकार वो छोटा होता है। लोकोक्तियों का गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की होती है, यानी लोकोक्तियाँ हैं वो गद्यात्मक भी होती है और पद्यात्मक भी होती है। मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है कि लोकोक्तियों का प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए
किया जाता है। लोकोक्तियों का प्रयोग है वो किसी भी घटना विशेष के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग किसी भाषा के बद्ध देने के लिए किया जाता है, भाषा में बद्ध देने के लिए किया जाता है। हमारा जो 7वां है पॉइंट है वो है लोकोक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति। लोकोक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है वो, यानी व्यंजन के हिसाब से इसमें अर्थ निकलते हैं। और मुहावरों में लक्षण शब्द शक्ति की प्रधानता होती है, यानी लक्षण के हिसाब से वो होती है। हमारा जो 7वां है वो है कि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग किसी भी भाषा में चमत्कार या सजीवता प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी लोकोक्तियों का प्रयोग किसी भी कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग किसी भी भाषा में चमत्कार या सजीवता प्रकट करने के लिए किया जाता है। हमारा जो 9वां भेद है वो है कि लोकोक्तियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती है। लोकोक्तियाँ होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और मुहावरे पूर्ण स्वतंत्र न होकर के वाक्य पर आश्रित होते हैं। लोकोक्तियाँ होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मुहावरे पूर्ण स्वतंत्र न होकर के वाक्य पर आश्रित होते हैं। हमारा जो 10वां अंतर है वह है लोकोक्तियाँ वर्षों से चली आ रही कहावतें होती हैं, ये मन घड़त नहीं होती है। लोकोक्तियाँ होती है वो पुराने यानी वर्षों से चली आ रही कहावतें होती हैं, ये मन घड़त नहीं होती है। मुहावरे मन घड़त होते हैं जो तुरंत ही बन जाते हैं। अगला है वो 11वां अंतर है वह है कि लोकोक्तियों के अंत में प्राय नाय का प्रयोग नहीं किया जाता। यह बहुत ही हमारे लिए समझने के लिए ये अंतिम है और चीज़ें हमें याद नहीं रहे तो यह एक यानी दोनों पॉइंट हमें याद रखना है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। यानी लोकोक्तियों के अंत में प्राय ना का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मुहावरों के अंत में प्राय ना का प्रयोग किया जाता है, ना का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा अभी कि लोकोक्तियों के अंत में ना का प्रयोग नहीं होता है, यही लोकोक्ति का उदाहरण है। इसमें आप देख लो कि खरी मजदूरी चोखा काम, ना का प्रयोग नहीं हुआ। मुहावरे के अंदर ना का प्रयोग अंत में होता है, जैसे हाथ पर हाथ रख कर करके बैठना, इसमें ना आ गया तो यानी ना का प्रयोग मुहावरे के अंदर है वो होता है। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में मुहावरे और लोकोक्तियों के हमने विशेष नियम मान लीजिए या फिर इसमें विशेष जो 11 पॉइंट हैं अंतर वाले, उसको हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे जितने भी होते हैं उनको समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंटों के माध्यम से। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा और इस मुहावरे एवं लोकोक्तियों के साथ ही हम हिंदी व्याकरण को हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे की चर्चा यानी हम लोग हिंदी व्याकरण के बाद हम अगली क्लास में हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य और इतिहास जुड़ा हुआ है, तो हम आगे की क्लास है वो हिंदी साहित्य और इतिहास की शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।